हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको सक्सेस। आज का मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। इसका मतलब एक बार अगर आपको सफलता मिल गया तो आपको हमेशा क्या करना है, उस पर सफलता बने रहने के लिए, सफल बने रहने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, लगातार उससे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार अगर फेल्योर हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसमें आपको लगातार अगर मेहनत दुगुना कर दीजिए, मेहनत बढ़ा दीजिए तो आपको निश्चित सफल हो जाइएगा। ठीक, आज हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट, ठीक, टेरिडोफाइट मतलब होता क्या है? टेरिडोफाइट मतलब होता है फर्न और हॉर्सटेल। ठीक, टेरिडोफाइट मतलब इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है फर्न और हॉर्स टेल, ये दो इसमें जनरली आता है। ठीक, अब इसका अगर देखेंगे, इसका कुछ करेक्टर देखेंगे। ठीक, तो ये पहले सबसे पहले इसका हैबिटेट देखते हैं। सबसे पहले क्या है? हैबिटेट। तो हैबिटेट अगर देखेंगे तो ये क्या कहाँ कहाँ होता है? ये कूल प्लेस हो गया, डैम, ठीक, कूल प्लेस, डैम प्लेस हो गया, और कहाँ? शेडी एरिया हो गया, शेडी एरिया हो गया या शेडी प्लेस हो गया। ठीक, ये सब में ये क्या होता है, मिलता है। और कुछ कहाँ मिलता है? कुछ सैंडी सॉइल में भी मिलता है। सम आर प्रेजेंट इन सैंडी सॉइल। ये हो गया इसका हैबिटेट। अब इसमें अगर कुछ देखेंगे तो ये क्या है? ये फर्स्ट प्लांट है जो क्या है, कंप्लीट टेरेस्ट्रियल है। ठीक, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इससे पहले देखे थे हम लोग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या था? टेरेस्ट्रियल था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उसको वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता था। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत होगा, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब ये क्या है? फर्स्ट प्लांट या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट लिख सकते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक, टू पोसेस भास्कुलर सिस्टम, भास्कुलर सिस्टम मतलब इसमें क्या होगा, भास्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। भास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, इसका मतलब भास्कुलर सिस्टम में क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। भास्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होगा। और जाइलम में भी क्या, जाइलम में वेसल्स, जाइलम में क्या, वेसल्स, और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल, ये दोनों क्या होगा, अब्सेंट होगा। ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक, जाइलम में 4 पार्ट को, जाइलम को और फ्लोएम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, जाइलम का एक पार्ट है जाइलम वेसल्स ये, और फ्लोएम का कॉम्पेनियन सेल ये क्या होगा, अब्सेंट होगा इसमें। ठीक, अब क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम अगर अब प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, वाटर का, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड जो लीफ में बनता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हर एक ऑर्गेन तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, अब इसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, इसका अगर प्लांट का देखेंगे, डोमिनेंट फेज। ठीक, इसका डोमिनेंट फेज अगर देखेंगे तो क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है। ठीक, सॉरी, सेप्रोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक, डोमिनेंट फेज क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, मतलब स्पोरोफाइट क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक, मतलब ऐसे तो गेमिटोफाइट भी इसका लगभग इक्वल लेवल के, गेमिटोफाइट भी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन क्या होता है, स्पोरोफाइट क्यों बोले हम डोमिनेंट फेज होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होता है, लॉन्ग समय के लिए रहता है। ठीक, और गेमिटोफाइट थोड़ा कम
अगर हम दोनों का अगर हम यहाँ देखेंगे, जैसे ये प्लांट पूरा प्लांट का लाइफ साइकिल अगर देखेंगे तो जैसे ये 50 ये क्या है, हाफ यहाँ मान लीजिए हाफ है, ठीक, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक ये क्या होगा, इसका स्पोरोफाइट फेज होगा और ये होगा गेमिटोफाइट। तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, स्पोरोफाइट। इसका क्या है, डोमिनेंट फेज है। इसका मेन प्लांट बॉडी जो है उसमें रूट, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ मिलेगा, ठीक। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, मतलब मेन प्लांट जो है इसमें क्या मिलेगा, ट्रू स्टेम, लीव एंड रूट इसमें प्रेजेंट होगा। इसका प्लांट बॉडी में ट्रू स्टेम, लीफ और रूट ये सब मिलेगा, ठीक। इसका तो ये हो गया कुछ करेक्टर, और कुछ करेक्टर है देखते हैं हम लोग। इसमें जो लीफ होगा, लीफ क्या होगा, लीफ ट्रू लीफ प्रेजेंट होगा। इससे पहले ब्रायोफाइटों में क्या था, ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रू लीफ प्रेजेंट होगा। और लीफ जो होगा छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। अगर स्मॉल लीफ होगा, अगर क्या होगा, स्मॉल लीफ होगा, स्मॉल लीफ हो सकता है या फिर लार्ज लीफ हो सकता है। तो स्मॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल को बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल को क्या बोलते हैं, माइक्रो। और लीफ को क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल्स बोलते हैं, माइक्रोफिल्स, ठीक। अब इसी तरह लार्ज को क्या बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रोफिल हो जाएगा, मैक्रोफिल्स हो गया। अब स्मॉल लीफ किस में मिलता है, स्मॉल लीफ फ्लैजेला में मिलता है। और बाकी जो लार्ज लीफ है कि बाकी किस में मिलता है, फर्न जो है सब में, बाकी फर्न सब में लार्ज लीफ मिलता है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें जो लार्ज लीफ मिलेगा, लार्ज लीफ जो मिलेगा, तो लार्ज लीफ क्या होगा, इसका कुछ, अब इसमें क्या होगा, इसका जो लीफ है, लीफ कुछ लीफ जो मॉडिफाई हो गया, कुछ लीफ जैसे मॉडिफाई होके वहाँ पे क्या हो गया, डेवलप होगा, स्पोर डेवलप होगा। लीफ मॉडिफाई होके क्या हो गया, इस पे लीफ पे स्पोर डेवलप होगा। साइड में फ़ोटो देख लीजिएगा, लीफ में किस तरह स्पोर डेवलप हुआ। और ये सभी स्पोर क्या हो गया, ये सभी स्पोर सिमिलर साइज में हो जाएगा, सिमिलर साइज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं होमोस्पोरस। इसको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं, ठीक। क्या होगा, सिमिलर साइज होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं, ठीक। और इस लीफ में क्या है, स्पोर प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल बोलते हैं। इस लीफ को क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइल्स। क्यों स्पोरोफाइल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, स्पोर प्रेजेंट है, इसमें क्या है, स्पोर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पोरोफाइल, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम टाइप का, इसमें क्या होगा, सेम टाइप का लीफ मिल गया तो इसको स्पोरोफाइल बोलेंगे, ठीक। अब क्या होगा, इसमें कुछ में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर मिलेगा। अब डिफरेंट टाइप जो स्पोर मिलेगा तो उसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लांट का क्या होगा, जो अपेक्स पार्ट है उस पर क्या होगा, प्लांट का अपेक्स पार्ट पे लीफ, ये लीफ हो गया, ये क्या हो गया, लीफ हो गया। ये लीफ हो गया। अब ये जो लीफ है, ये क्या है, लीफ है, लीफ क्या हो जाएगा, निडल शेप कटा हो जाएगा, निडल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये लीफ पे क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होगा, इस पर क्या होगा, स्पोर प्रेजेंट होगा। स्पोर प्रेजेंट होगा। अब देखिए नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बड़ा है, ठीक, एक्रोपिटल ऑर्डर में, और ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा वाला जो इस पे लीफ पे प्रेजेंट है, स्पोर है, ये क्या बनाएगा, ये फीमेल स्पोर बनाता है, फीमेल गेमिट ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाता है। और ये छोटा वाला जो है ये क्या बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। और ये दोनों, ये पूरा क्या है, पूरा एक ही ऊपर अपेक्स पे क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन। ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया, कॉम्पैक्ट
स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं या फिर स्ट्रोबिली बोलते हैं, कोन बोलते हैं या स्ट्रोबिली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रेजेंट है। देखिए नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, इसलिए डिफरेंट टाइप। इसको हम इसलिए क्या बोलेंगे, इसको ये क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। ये क्या होता है, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस क्यों हो गया, क्योंकि बड़ा और छोटा अलग अलग टाइप का हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। ठीक, अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, होमोस्पोरस जो जिसमें प्रेजेंट है उसका हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे, फिर हेट्रोस्पोरस का, दोनों का लाइफ साइकिल अलग अलग देखेंगे। तो होमोस्पोरस का देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस। लीफ में जो प्रेजेंट था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल बोलते हैं, स्पोरोफाइल बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ये जो स्पोर है, इस पर लीफ में जो स्पोर है, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, लीफ पे क्या है, स्पोर प्रेजेंट है। अब ये स्पोर क्या होगा, स्पोर यहाँ से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, गिर के क्या हो गया, ये स्पोर यहाँ से नीचे गिरेगा और क्या होगा, एक छोटा प्लांट बना दिया, छोटा क्या बना दिया, ऐसा प्लांट बना दिया। ठीक, ये छोटा क्या बना दिया, प्लांट बना दिया। और ये क्या है, गेमिटोफाइट है, ये क्या है, गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट है और छोटा प्लांट बना दिया। और जो स्पोर है इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होके क्या बनाया, स्पोर में क्या हुआ, पहले मियोसिस डिवीजन हुआ। ये क्या है, स्पोरेंजिया, मान लीजिए ये क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, ये क्या है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है, जिसमें क्या होता है, इसमें स्पोर प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारा ऐसा स्पोर प्रेजेंट होगा। इसमें स्पोर के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होके क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर बनेगा। और स्पोर से ही क्या बनेगा, स्पोर से फिर क्या होगा, स्पोर से प्लांट बना दिया, जैसे ऐसा प्लांट बना दिया, छोटा प्लांट बना दिया। और ये जो प्लांट है, छोटा प्लांट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोथैलस, इसको प्रोथैलस बोलते हैं। ये प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। और फिर इसमें क्या होगा, इसमें ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये ग्रो होगा। और ग्रो होके क्या होगा, लार्ज बनेगा, लार्ज बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। और क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, मेल गेमिट बनेगा और इसमें मेल गेमिट और इसमें फीमेल गेमिट बनेगा। इसमें मेल गेमिट बनेगा तो क्या बनेगा, इसमें मेल गेमिट एंथ्रोजॉइड, और इसमें एग बनेगा। और दोनों कैसा होगा, ये सब हेप्लॉइड है। ठीक है, और फिर दोनों क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइज करेगा और जायगोट बनेगा। और जायगोट फिर क्या होगा, जायगोट में फिर से माइटोसिस डिवीजन होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। और एम्ब्रायो होकर क्या बनेगा, प्लांट बना देगा, मतलब स्पोरोफाइट बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, इस तरह बना देगा। जायगोट क्या है, डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, और ये स्पोरोफाइट क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। और ये जो है ये क्या हो गया, ये गेमिटोफाइट है, ये क्या है, गेमिटोफाइट, ये भी हेप्लॉइड है, प्रोथैलस ये हेप्लॉइड, मेल सेक्स ऑर्गन हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड, और यहाँ पे जायगोट मिल गया, दोनों तो डिप्लॉयड हो गया। ये तो हो गया इसका। ठीक, स्पोर का। अब स्पोर का जो यहाँ पे होगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट में अब क्या क्या होगा उसका देख लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया क्या, सेम टाइप का अगर हम स्पोर बनेगा, ठीक, उसका देख लिया। अब देखेंगे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर अगर बनेगा तो उसका कैसे लाइफ साइकिल होगा, वो देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरस, लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस टाइप का कोन है, यहाँ पे क्या है,
कौन है, यहाँ पे क्या है, कौन है। ठीक, यहाँ कौन है। और ये नीचे वाला क्या होगा, ये फीमेल, इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, इसमें मेल होगा। ऊपर वाला का अगर देखें तो ऊपर वाला में क्या होगा, इसमें ऊपर वाला में एंथ्रीडियम डेवलप होगा, एंथ्रीडियम बनेगा। और एंथ्रीडियम में ही क्या होगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इसी से क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड बनेगा, एंथ्रोजॉइड बनेगा। वो कैसा बनेगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होके बनेगा। ठीक, और ये बड़ा वाला जो है, इसमें इसको क्या बोलेंगे, इसमें आर्किगोनिया बनेगा, आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इस पर क्या बनेगा, एग बनेगा, ठीक। और एग जो बनेगा, फिर ये दोनों क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज यहाँ पे करेगा। और लेकिन ये जो एंथ्रोजॉइड है, यहाँ से ये क्या होगा, फ्लैजिलेट होता है। ये क्या होता है, फ्लैजिलेट होगा, इसमें मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और यहाँ से ये क्या होगा, वाटर के द्वारा यहाँ से आएगा। और क्या होगा, आर्किगोनियम का माउथ जो है, ये आर्किगोनियम अगर इस टाइप का ही है, इस टाइप का है आर्किगोनियम। ठीक, इसके माउथ में आएगा, इसके माउथ में क्या आएगा, ये एंथ्रोजॉइड आएगा। इसके माउथ में आके यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा। इसीलिए ये फर्टिलाइज करेगा। लेकिन आर्किगोनियम क्या होगा, यहाँ से हटेगा नहीं, कुछ समय तक। ठीक है, कुछ समय तक क्या होगा, ये इस पे ही प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया, ये हेटेरोस्पोरस का लाइफ साइकिल हो गया। ठीक, और इसमें क्या हो गया, ये इवेंट को ही प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इससे पहले जो बना था, प्रोथैलस बना था। क्या बना था, प्रोथैलस बना था, जो क्या होता है, गेमेटोफाइट था। ये भी क्या होता है, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, इसको हैप्लोडिप्लॉइंटिक बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइंटिक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसका पूरे का कंबाइंड इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। कंबाइंड अगर इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो कंबाइंड लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट पे क्या होगा, एक लीफ होगा जिसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे, स्पोरोफिल होगा। ठीक, और ये सब क्या है, 2n है। ठीक, स्पोरोफिल हो गया। स्पोरोफिल में ही क्या होगा, स्पोर मदर सेल होगा, मदर सेल हो गया। ठीक, और स्पोर मदर सेल में ही क्या होगा, इसमें मियोसिस होके क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, मियोसिस होके स्पोर बनेगा। ठीक, अब स्पोर में ही क्या होगा, स्पोर में ही ये क्या होगा, ग्रो होके क्या बनाएगा, प्लांट बना देगा, जिसको बोलेंगे प्रोथैलस बोलेंगे। ठीक, प्रोथैलस बनेंगे। अब प्रोथैलस की क्या हो गया, ग्रो होके प्रोथैलस बनाएगा, ग्रो होगा और इसमें प्रोथैलस बना देगा। ठीक, और प्रोथैलस जो होगा, प्रोथैलस में ही क्या होगा, 2 टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। ठीक, जैसे एंथ्रेडिया हो गया और आर्किगोनिया हो गया, हो गया। और एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया में क्या बनेगा, एग बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गेमिट बोलेंगे। एग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फीमेल गेमिट। और एंथ्रीडिया में क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड बनेगा, जिसको बोलेंगे मेल गेमिट। एंथ्रोजॉइड्स बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गेमिट बोलेंगे। ठीक,
मेल गैमीट। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों फ्यूज हो गया, ठीक, फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, जायगोट बनेगा, ठीक, जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो से फिर बड़ा होकर डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक। ये इसका लाइफ साइकिल है, जिसमें अब कौन कौन सा है, कहाँ हेप्लॉइड कहाँ डिप्लॉइड, देखिए स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है, ये स्पोरोफिल क्या होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा, ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक। स्पोर मदर सेल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। अब यहाँ मियोसिस हो गया तो ये क्या हो गया, हेप्लॉइड हो गया, और ये प्रोथेलस क्या हो गया, हेप्लॉइड हो गया, ये भी क्या हो गया, हेप्लॉइड, और एंथ्रीडिया हेप्लॉइड, आर्किगोनिया हेप्लॉइड, गैमीट फीमेल गैमीट दोनों, गैमीट हमेशा हेप्लॉइड ही होता है, ठीक। और जायगोट बन गया, दो ठो हेप्लॉइड और हेप्लॉइड मिला तो क्या बन गया, डिप्लॉइड बन गया, और एम्ब्रायो भी डिप्लॉइड, ठीक। अब इसका अगर लाइफ साइकिल में देखेंगे, ठीक, तो यहाँ से ये वाला स्टेज यहाँ तक क्या हो गया, ये वाला स्टेज क्या हो गया, इसको बोलेंगे गैमीटोफाइट स्टेज, और ये वाला स्टेज क्या हो गया, ये वाला हो गया स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक। और ये जो है स्पोरोफाइट, ये लंबा टाइम तक रहता है, ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं, और लगभग लंबा समय रहता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, थोड़ा अंतर होता है, इसीलिए इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉइंटिक बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेप्लोडिप्लॉइंटिक बोलते हैं, ठीक। अब इसमें अगर तो कुछ इसका क्या है, इसका कुछ और देखते हैं, इसको क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा 4 क्लास में डिवाइड किया गया, इसको देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेरिडोफाइटा को क्या है, इट डिवाइडेड इनटू 4 क्लास, ठीक, 4 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक। 4 क्लासेस में कौन कौन सा है ये देखते हैं। पहला कौन सा है, सिलोप्सिडा, ठीक, पहला सिलोप्सिडा। दूसरा क्या है, लाइकोप्सिडा है, दूसरा। तीसरा क्या होगा, टेरिडोप्सिडा हो गया है, और स्फेनोप्सिडा। तीसरा क्या हो गया, टेरिडोप्सिडा, और चौथा क्या हो गया, स्फेनोप्सिडा, ठीक, स्फेनोप्सिडा। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ठीक, तो सिलोप्सिडा को क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा है, सिलोटम है, इसमें सिलोप्सिडा में कौन है, सिलोटम है, ठीक। लाइकोप्सिडा में क्या है, सेलिजिनेला हो गया और लाइकोपोडियम होगा, सेलिजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, ठीक। और टेरिडोप्सिडा अगर देखेंगे तो इसको क्या होगा, ड्रायोप्टेरिस हो गया, ठीक। फिर टेरिस हो गया, और फिर क्या हो गया, एडियंटम हो गया, ये हो गया क्या, टेरिडोप्सिडा का, ठीक। और स्फेनोप्सिडा पे अगर देखेंगे तो स्फेनोप्सिडा क्या हो गया, इक्विसेटम हो गया, ठीक। और अगर कुछ देखेंगे और देखते हैं, इसमें क्या होगा, एजोला भी आता है, ठीक, एजोला होता है, और साल्विनिया आता है। ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, अब इसका देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, एजोला का यूज किया जाता है, एजोला का यूज बायो फर्टिलाइज़र में किया जाता है, ठीक, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइज़र में,
ठीक। और क्या, ये अलगी के साथ मिल के क्या होता है, N2 फिक्सेशन करता है। ठीक, एजोला क्या होता है, ये एजोला सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विथ एनावेना क्या है, अलगी है, अलगी फॉर N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन के लिए किया जाता है। ठीक, ये हो गया। और इसका कुछ और यूज देखेंगे तो इसका ऐसे यूज बहुत कम होता है, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक, कुछ यूज होता है। और इसका यूज क्या होता है, टेरिडोफाइटा का सॉइल बाइंडिंग के रूप में, सॉइल बाइंडिंग के रूप में। मतलब इसका रूट जो है, रूट नीचे क्या होगा, सॉइल को अच्छे से कैच करके पकड़ के रखेगा ताकि क्या हो, इरोजन नहीं हो सके। मतलब रूट ऑफ टेरिडोफाइटा प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करेगा। कुछ क्या है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। मतलब इसमें क्या होता है, मेडिसिन भी बनाया जाता है। मेडिसिन किसको से बनाया जाता है, ड्रायोप्टेरिस से क्या होता है, मेडिसिन बनाया जाता है। ठीक, मेडिसिन भी कैसा है, एंटीबायोटिक टाइप का बनाया जाता है। और ये क्या है, ऑर्नामेंटल पर्पस से इम्पोर्टेंट है। ऑर्नामेंटल पर्पस से मतलब इसका लीफ थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और ये जो कोन है, कोन को हम लोग रखते हैं सजा के। ठीक, और इसका और इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ये फूड के रूप में जो ट्राइबल पीपल है वो यूज करता है इसको, फूड के रूप में भी यूज करता है। कौन, ट्राइबल पीपल ने। ठीक, ट्राइबल पीपल के द्वारा क्या होता है, फूड के रूप में यूज करता है। ठीक, और क्या होता है, स्कोरिंग के में यूज होता है, ठीक, मतलब पॉलिशिंग, मेटल सबको क्या होता है, चमकाने में, पॉलिश करने में। ठीक, पॉलिशिंग ऑफ मेटल, ये सब में इसका क्या है, यूज होता है। बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा इसमें टेरिडोफाइटा में नहीं पढ़ना है। ठीक, इतना आप लोग को नोट्स बनाते जाइए, इसके साथ साथ हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं नोट्स बनाते जाइए आप लोग। इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर धन्यवाद।